कबीर जैसे महापुरुष का जीवन उस हीरे के समान है जिसके कई पहल होते हैं और हर पहल अपने आप में संपूर्ण, सुंदर एवं ज्योतिर्मय होता है। ऐसे ही किसी महापुरुष का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी मशहूर पुस्तक कैपिटल में लिखा है कि सारा सत्य एक साथ नहीं कहा जा सकता, उसकी वानगी दी जा सकती है। अब प्रत्येक शब्द की व्याख्या हम इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इस समय अभाव। वानगी क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जानते, उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं। कबीर साहब के जीवन के असंख्य पहलू हैं। कहा जाता है हीरे में 56 पहलू होते हैं, लेकिन कबीर साहब का व्यक्तित्व और कर्तृत्व में अद्वितीय है। सागर के समान गहरा, अंतरिक्ष के समान विशाल, ओलंपस पर्वत जो मंगल ग्रह पर है उससे भी ऊंचा। ऐसा है कबीर साहब का। इसका प्रमाण क्या है? निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। कबीर साहब ज्यादा सबसे प्रासंगिक क्यों? और कबीर साहब का वह कौन सा विषय प्राथमिकता में है जिसको और लोगों ने नहीं उजागर किया है? हमारे पूज्य सदगुरु महाविधि अभिलाष साहब ने लिखा है, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा क्यों? इस पंक्ति में कर सका नहीं कोई वैसा क्यों? कोई उसको नहीं कर सका है जो कबीर साहब ने किया है। वो कौन सा काम है? मानव मात्र की गरिमा को भीतर से उनके व्यक्तित्व पर तैरा देना, ये काम उन्होंने किया है। आप कहेंगे गरिमा क्या है? गरिमा का अर्थ होता है महत्ता, महत्व, बड़प्पन, ऊंचाई, गहराई और तुम्हारी शक्ति, अपार शक्ति जो है। इसका उद्घाटन कबीर साहब से पहले शायद 2000-2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने किया हो, उनको कोट कोट प्रणाम। कबीर साहब ने यह काम किया है। पहली रामायणी प्रस्तावना के रूप में है, जिसकी पहली पंक्ति की पहली अर्धाली ही मनुष्य की ऊंचाई और गरिमा और उसके महत्व को प्रदर्शित करती है। वो क्या है? अंतर ज्योति शब्द एक नारी, बहुत महत्वपूर्ण। लोग कहते हैं कि कबीर साहब पढ़े नहीं है, ये विषय अलग का है। या तो आइए पास में फिर इसको समझाया जाए। अंतर संस्कृत का शब्द, ज्योति संस्कृत का शब्द, शब्द संस्कृत का शब्द और नारी संस्कृत का शब्द। अंतर ज्योति शब्द एक नारी और हरि ब्रह्मा ताकि त्रिपुरारी, ते संस्कृत का, साहतव ते माने वे, ये संस्कृत का है। ते तिरिये, तिरियक संस्कृत का है। ते तिरिये और भग संस्कृत का है। भक्त माने भक्ति, लिंग ये संस्कृत का शब्द है। योग और अनंता ये अनंत कर्मकांड है। मानव मात्र का जो मन और वाणी है और बुद्धि है, ये प्राणियों अन्य प्राणियों से विशेषता बहुत अधिक है। ये उसकी गरिमा है, ये उसका गौरव। कबीर साहब कहते हैं कि अपने गुण को अवगुण कहूं और ये अभाग जो तुम न विचारो। तुम अपने गुण को अवगुण कहते हो, अपने को अंश कहते हो, अपने को प्रतिबिंब कहते हो, अपने को आभास कहते हो, क्षणिक विज्ञान कहते हो। ये सब संसार में भ्रम फैला हुआ है। साहब कहते ये कुछ नहीं, तुम किसी के अंश नहीं हो, अनेक किसी के अंश ही हो। आदि अंत नहीं होते बिरौली, नहीं जर पल्लव डार बिरौली। आपका आदि नहीं है, आरंभ नहीं है, आप अनारंभ में, आपका अंत नहीं है।
आदि अंत नहीं होते, नहीं जड़ पर लौटा, न तुम्हारी जड़ है न तो किसी की जड़ हो, तुम्हारे में संसार के बीज भी नहीं है। ऐसा है तुम्हारी गरिमा, ऐसा है तुम्हारा बड़प्पन, लेकिन उसे जानते नहीं हो तो 2000 वर्षों से जंगली जीवन जी रहे हो। स्वतंत्र चिंतन की धारा को सुखा दिया गया। कब से? जब से बौद्ध धर्म के अंतिम राजा बृहदर्थ की हत्या पुष्यशंघमित्र ने पीछे से कपटी ने तलवार से मार दिया। उसके हुए धर्मशास्त्र बने हुए हैं जिनमें आपकी बुद्धि का शोषण किया गया है और आपके यथार्थ और स्वतंत्र चिंतन का शोषण किया गया है। और उसके विरुद्ध यदि आपने आवाज उठाया तो आपकी कौन कौन दशा होगी, तो इसको आप 14वीं में पढ़ लीजिएगा। बरसों पापी आए गुमानी, पाखंड रूप छलो नर जानी, इस रामायणी को आप पढ़िएगा। कबीर साहब का आभार जनता और विश्व पर अमित है। कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जिनका उनके ऊपर एहसान न हो। जिस समय इस्लामिक शासन हिंदुओं के मंदिरों को गिरा रहे थे, मुसलमानों के और बौद्धों के और जैनों के, उनकी रक्षा करने वाला कौन है? 1 लाख नासिरुद्दीन ने हिंदुओं को दिल्ली में खड़ा करके कत्ल कर दिया था कि बोलो कुरान को मानते हो कि नहीं, इस्लाम को मानते हो कि नहीं। उसी समय में बुल्लोधन नाम का ब्राह्मण और एक शास्त्री की हत्या हो गई थी और कबीर साहब दहाड़ करके भूल रहे थे। हिंदुओं को बचाने वाला कौन है? उस समय अरे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य किस कोने में बैठे हुए थे? इसका कहीं कोई वैदिक संप्रदाय में उत्तर है? कबीर साहब ऐसे निडर, मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दत सुनी शेख तकेरी, उजे सुनी जौनपुर थाना और झूसी सुन पीरट के नामा। समय समाप्त। तुम हिंदुओं के मंदिरों को गिरा रहे हो और मुर्दों को पूज रहे हो। ये कौन बहुत बड़ी? कबीर साहब जैसा साहसी पुरुष और लीडर पुरुष शायद इस दुनिया में कोई कभी पहले हुआ होगा, लेकिन ना आज है और ना उनके वर्तमान में थे। इसलिए कबीर साहब का एहसान सब लोगों को मानना चाहिए। आज जो हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं और कबीर साहब को निगलेक्ट करते चले जा रहे हैं, पाठ्यक्रमों से भी उनको निकाला जा रहा है, ये बहुत खराब काम। तो आप लोग कबीर साहब की जयंती पर उपस्थित हुए हैं। आप अपनी महत्ता को समझे, अपनी गरिमा को समझे, अपनी शक्ति को समझे। नाम दोस्त मम दिव्या नाम विभूति नाम परम तप हे स्तुते सता प्रोक्तो विभूतेरा विस्तरो मया। हे अर्जुन, तेरी अनंत शक्तियों का अंत नहीं है, वो अर्जुन की नहीं आपकी। आप जयंती पर आए हैं, आज संकल्प लेकर के जाएं और बीजक का पाठ जो नहीं करता है वो कबीरपंथी नहीं है, कबीरपंथी नहीं है, कबीरपंथी नहीं है। एकदम से पूजा पाठ तुम लोग नहीं करते हो। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। कोई काम करने के पहले सुबह नहा लो, धो लो या ना नहा दो, पहले बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। आप कबीर साहब के नाम पर सारी दुर्गुणों दुर्विषयों को तिलांजलि दे करके निर्मल हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ। आधा भजन कर लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जय जिनेन्द्र जय तथागत, आज सत कबीराय नमः इति सिद्धम। बोलिए सतगुरुदेव की जय।